नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हूं मैं प्रतीक सिंह। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं विजेता एकेडमी में, जहां दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के जितने भी स्पेशल हिस्से हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरे हुए 2024 हो गया और भैया उस पर बहुत समय बीत गया है और लगभग रेलवे ने 8 एग्जाम का कैलेंडर निकाला जिसमें 7 हो चुके हैं। तो अगला एग्जाम रेलवे का ग्रुप डी ही बचा। और ये आपको, जैसे कि आप यूट्यूब में आप सब जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सभी टीचर्स का एक्सपेक्टेशन है भैया, क्योंकि जैसे कैलेंडर खत्म होता है फट से अगला एग्जाम आ जाता है। क्योंकि रेलवे बहुत सिंसियरली अपने एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो एकदम गारंटी से 7-8 एग्जाम में से 7 हो चुके हैं रेलवे के, 8वां ग्रुप डी ही बचा है। तो भैया ये बोला जा रहा है कि अक्टूबर में, भैया अक्टूबर नवंबर में आपका रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आइए हम भैया एक बार रेलवे के फॉर्म कहां से चालू हुआ, फॉर्म की शुरुआत से लेकर के, उसके सिलेबस से लेकर के, उसके नंबर से लेकर के, मार्किंग से लेकर के, फिर लास्ट टाइम में हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्या चीज जरूरी है सिलेक्शन के लिए इस लास्ट समय पर। हमको 2 महीने का जो समय मिल रहा है, 2-1.5 महीने 2.5 महीने का, इसमें हमको क्या चीज में फोकस करना चाहिए जिससे हमारा रेलवे ग्रुप डी आसानी से निकल जाए, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत से एकदम शुरू से शुरू करेंगे। शुरू में दोस्तों आप देखेंगे कि ग्रुप डी जो है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 28 दिसंबर 2024 को। उसका पूरा नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया गया था 21 से 22 जनवरी 2025 को। तो सर दिसंबर में और जनवरी को फुल नोटिफिकेशन आ गया। एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दिया गया ताकि आप सब फॉर्म भर सके 23 जनवरी से मार्च। तो एकदम दिसंबर, जनवरी, मार्च पूरा एकदम चलते चल रहा है। फिर वैसे भैया फी एक्सटेंडेड टू मार्च 3, और 1 मार्च तक भैया फॉर्म भरना था और 3 मार्च तक आप फीस पे कर सकते थे, और डेट आपको दिया गया था। इसी के साथ करेक्शन करने के लिए आपको डेट दिया गया था 4 से 13 मार्च 2025 तक। इसके बाद मार्च के बाद आपको भैया ग्रुप डी से जुड़ा हुआ काम हो गया समाप्त। अब इसका फॉर्म भरने के बाद अब ध्यान रखते हैं कुछ कंपटीशन को, क्योंकि हमारे अंदर कैलकुलेशन होना चाहिए कि रियल मायने में क्या मुझे पूरे भारत के लोगों से लड़ना है। तो आंसर है नहीं, आपको ग्रुप डी में पूरे भारत के लोगों से कंपीट नहीं करना है। आपको मैं बता दूं भाई कि आपको कितने लोगों को हरा करके, एकदम कटु सत्य है दोस्तों, ये युद्ध है, ये अलगार है, हरा करके जीत हासिल होगी, इसमें कोई दो मत की बात है ही नहीं। इसलिए दोस्तों हम ध्यान देंगे कि टोटल वैकेंसी है 32,438। कितनी है? 32,438 लेवल 1 पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन उसमें रिसीव कितना किया गया था 32,400 पोस्ट के लिए? 1.08 करोड़ से भी ज्यादा का भी एप्लीकेशन प्राप्त किया गया। ठीक है सर, तो कंपटीशन आपके बीच में कितना है, मैंने एक आदमी को कितने लोगों से लड़ना होगा? तो एक सीट पर लड़ाई है दोस्तों 333 एप्लीकेशन पर वैकेंसी, अर्थात आपको इन 1 करोड़ से नहीं लड़ना है, आपको अपनी एक सीट के लिए मात्र 333 लोगों से लड़ना है दोस्तों। जिसके बाद आप ये इन 333 लोगों को हराएंगे तो आप ये एक पोस्ट पा जाएंगे। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, तो पहले तो ये टेंशन हटा दीजिए। बहुत लोग लगता है कि सर इतने सारे लोग फॉर्म भरे हैं, मेरा क्या होगा? दोस्तों इसमें 90% भीड़ वो है जो टाइम पास के लिए भर देती है। हाँ, सीरियसली कैंडिडेट तो तैयारी करने वाले हैं वो 1 लाख मात्र ही है। तो जब 1 करोड़ में हो रहा है कंपटीशन तब 333 आ रहा है, तो 1 लाख में आपको कुछ कंपटीशन नहीं है, 20-25 बच्चों से आपका कंपटीशन, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी ग्रुप डी के लिए। तो 18 से 36 साल थी, और कैटेगरी भैया रिलैक्सेशन अप्लाई, तो जो कैटेगरी जो भी रिलैक्सेशन है एज का वो इसमें अप्लाई होता है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट था क्लास 10 आप पास होने चाहिए। क्लास 10 नहीं तो भैया ITI आप किए हो उसके बाद, या भैया 10 प्लस ITI आपके पास हो तो इस पर आप फॉर्म भर सकते थे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि सर पहले तो रिटर्न एग्जाम देंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद अगला टेस्ट होगा भैया आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग चीजें बना दिया गया, ध्यान से देखते हैं। मेल को जहां 35 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में तय करना है, और दौड़ना है 1000 मीटर मात्र 4 मिनट 15 सेकंड में। वही फीमेल को 35 की जगह 20 किलो लिफ्ट करना है, तो चलना उनको भी 100 मीटर ही है, और वो भी 2 मिनट में ही चलना है। जबकि आपको 1000 दौड़ना है तो उनको भी 1000 ही दौड़ना है। आपको 4 मिनट 15 सेकंड तो उनको 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। क्लियर हुई बात नहीं है? इसमें से 2 फिजिकल टेस्ट होंगे, एक रनिंग है और एक बोझा उठाने वाला है, मत ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी ये सिंपल है, CBT, PET, DB और ME। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले होता है और इसी का ही मेन खेला है। इसके बाद के बाकी तीनों चरण नाम मात्र के हैं भैया, इसको अगर निकालिए तो आप प्रैक्टिस करके बाकी सुधार कर सकते हैं, मगर यहाँ भैया आपको पूरा अपने आप को तगड़ा करना होगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसी में आपका जीके जीएस का टेस्ट होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। उसका फिजिकल एजुकेशन टेस्ट आएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको क्वालिफाइंग मार्क का होता है, मतलब क्वालिफाई कर ली, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा इसमें, है ना, बस क्वालिफाई कर लिए, जितना लिखा था उतना दौड़ लिए उस टाइमिंग के अंदर तो आपका हो गया, उसमें कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है भाई, तो कागज अपना सब रेडी करवा सकते हैं, आपको टाइम भी दिया जाता है। और भाई मेडिकल एग्जामिनेशन भी हर एक एग्जाम में होता है, हर जॉब में होता है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, सब में होता है। रियल मतलब यही है भाई आपका रास्ते का रोड़ा, जिसको अगर आप पार कर लेंगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सीबीडी में सर सिलेबस होता है जिसको हम तैयारी करना होता है, उस सिलेबस के तहत हम देखेंगे 100 क्वेश्चन आते हैं सर रेलवे ग्रुप डी में, और उसको 90 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। 100 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें दोस्तों मैथ्स से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप सामने है 1/3, मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलत करोगे तो एक सही प्रश्न भी नंबर काट दिया जाएगा। माइनस मार्किंग है तो तुक्का नहीं मारने, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर कोई बात नहीं है? तो आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 1 मिनट से भी कम समय है। इसका मतलब भैया यहीं पे एग्जैक्टली रणनीति यहीं पर ही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइए समझाते हैं आपको, यही भी समझने का हिस्सा है कि सर मैथ्स आ रहा है 25, जनरल साइंस आता है 25, रीजनिंग आता है 30, जनरल एंड कल्चर करंट अफेयर आता है भैया 20। इसमें इसका जो हिस्सा है करंट अफेयर, इसको लेकर के अगर हम पिछले वर्षों का एनालिसिस करें तो भाई करंट अफेयर का ना कोई और है ना कोई छोड़, क्योंकि इतने सारे अलग अलग पाली में होगा, इतने शिफ्ट के एग्जाम्स होंगे हर दिन, तो ये इतने सारे करंट अफेयर पूछ लेता है कि फिर लास्ट में बच्चा कुछ कहीं का कुछ भी करंट अफेयर पूछा जाता है, तो नॉर्मल आप किसी एक जगह से करंट अफेयर तैयार नहीं कर सकते। हल्का हल्का पढ़ते रहिए, अगर आपके पढ़े में से कुछ फंस गया तो आप लकी हैं, अन्यथा करंट अफेयर के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, तो इसके लिए समय व्यर्थ नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस ऐसा चीज भैया पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। हाँ क्लियर हो गई बात ना। तो जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि भैया अगर करंट अफेयर हटा दे तो 15 नंबर का बच जाता है जनरल अवेयरनेस। इस 15 नंबर के लिए आप सबको पता है कि भैया लूसेंट पढ़ लीजिए, पर्याप्त होता है, मोर देन इनफ, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं। 15 नंबर में आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण वगैरह सब पढ़ना है, कंप्यूटर वगैरह सब देता है इससे मिला जुला के। हाँ 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते। इसका मतलब ध्यान रखना है कि भैया इसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं पर्याप्त है, या भैया कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं पर्याप्त है। इसके लिए भैया अलग से पागल नहीं होना है करंट अफेयर के लिए। मैं देखो बहुत सारे बच्चे दीवाने हैं जो करंट अफेयर में नंबर खिंचुआ करके भैया पागलों की तरह पढ़ते हैं और एग्जाम में आता कुछ भी कुछ, और उनका पूरा मेहनत का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए। इनको जनरल अवेयरनेस को आप कैसे तैयारी करना ये बता रहा हूँ एक एक सेगमेंट को लेकर। जनरल अवेयरनेस को दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं इसके एसएससी के, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल के, खासकर सीएचएसएल कंपलसरी है, वो आप देख लीजिए। एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए जनरल अवेयरनेस के। उसके अलावा आप देखिए रेलवे का कंप्लीट है ना, जिसमें ग्रुप डी का नहीं, रेलवे का जितना भी जनरल अवेयरनेस है उतना, उसमें से आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। इस 15 नंबर जो बचा, 5 अगर हम करंट अफेयर हटा दें तो 15 नंबर जो बचा, इसमें दोस्तों आपका लगभग 10 से 12 नंबर का आपका जीएस वहीं से फंसेगा, एसएससी सीएचएसएल से। एकदम भटकने का बात ही नहीं बोल रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट रणनीति में बात करूंगा। एसएससी सीएचएसएल से आप खोल करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं रेलवे में, सारे रेलवे में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के क्वेश्चंस को ही डाला गया है। क्लियर हो गई बात? हाँ, इसलिए भाई आपको इस सेगमेंट की मैंने तैयारी कहां से करनी है मैंने बता दिया। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, अब आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा, तो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आसान होता है, जल्दी बनता है, तो इस पोर्शन को भैया स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके रेलवे के ग्रुप डी को निकालने के लिए। क्लियर हो गई बात नहीं? जनरल साइंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि भैया इसको सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरल साइंस को सॉल्व नहीं करना है, पढ़ना है, और भैया आंसर पता है तो फट से टिक करना और आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब भैया साइंस एकदम मैथ्स की तरह है, जो है तो है, न्यूटन के इतने नियम है तो है, आइंस्टीन के इतने नियम है तो है। इसका मतलब भैया एग्जैक्टली मैथ्स की तरह नियम देता है, बिना मैथ्स के जितना समय लिए बगैर। इसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए बेटा जनरल साइंस। जनरल साइंस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा 25 नंबर आपकी झोली में है, और इसमें अगर आप भैया 22-23 लाएंगे तभी आपका काम बनेगा। 22 से 23 प्रश्न आप बनाएंगे तभी आपका काम बनेगा। लास्ट मैथमेटिक्स है, मैं फिर बोल दूं
मैथ्स जिसका ऐसा है कि उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, बस उसी का एग्जाम में मैथ्स बनेगा। अन्यथा भैया इसी मैथ्स के हिस्से में, क्योंकि 90 मिनट में भैया हर एक मिनट के लिए 1 मिनट भी, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। तो आप अगर सॉल्व करने बैठ रहे हैं बेटा तो आप मूर्ख हैं, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो भैया आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए रेलवे में आपको मैथ्स इस लेवल पे करना चाहिए कि प्रश्न देखो और आंसर तक पहुंच जाए। प्रश्न ऑप्शन देख करके उसमें से भैया आप दिमाग लगा करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक हुई ये बात ना? हाँ, मतलब अगर आप मैथ्स सॉल्व करते हैं तो भैया पकड़े मुंह पेन से लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब सर जिसका मैथ्स वीक है, और अधिकांश लोगों का मैथ्स वीक है, तो उनको करना क्या चाहिए? उनको साइंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको भैया रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और उनको भैया जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्लियर हो गई बात है? हाँ। अब आते फिर मैथ्स तो सर बनाना ही है, तो भैया आप कोशिश कीजिए कि ये जो 3 हिस्से हैं इसके, ये जो 3 हिस्से हैं इसको आप 60 मिनट के अंदर कर लें, इसको आप 60 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। बाकी बचे हुए भैया 30 मिनट में, 30 मिनट में आप भैया 1 मिनट से ज्यादा समय दे पाएंगे इन 25 प्रश्नों के लिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा, पूरा एग्जैक्ट रणनीति बता रहा हूं मैं, कि 60 नंबर के अंदर जितना आपका रीजनिंग बन सकता है, साइंस बन सकता है, अवेयरनेस करंट अफेयर बन सकता है, बना के खत्म कीजिए। उसके लास्ट के बचे हुए भैया आपके 30 मिनट अगर है आपके पास, तो उसमें आपको मैथ्स को पूरा फोकस करके आपको ध्यान देना है और कोशिश करना कि पूरे 25 वाले हिस्सा में अटेम्प्ट कर लूं। उसको भी सॉल्व करने के लिए है कि जब आप मैथ्स सॉल्व करने बैठेंगे तो पहला फर्स्ट स्टेप में जितना आता है एक नजर वाला वैसे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए भैया। फिर ये सेकंड नंबर पे उसको सॉल्व कीजिए ताकि जो कंफर्म था कि बन ही सकता था वो ना छूटे। सेकंड नंबर पे जिसको थोड़ा सॉल्व करने में बनेगा वो वाला अटेम्प्ट कीजिए। और जब ये दोनों हो जाए और समय बचा रहे, अगर बच जाए, तो थर्ड नंबर भैया आप उनको सॉल्व कीजिए जो आपका टाइम लेंगे। इसका मतलब आपको रेलवे के मैथ्स को सॉल्व करने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस वाइज मैथ्स सॉल्व नहीं करना है। फट से देखे आ रहे हैं टिक्की, फट से आ रहा बनाए टिक्की, फट से आ देखिए टिक्की, नहीं आ रहा छोड़ते आगे बढ़े, छोड़ते आगे बढ़े, छोड़ते आगे। अगर आप सीक्वेंस से मैं सॉल्व करते चलूंगा तो भैया उसमें आपकी पूरा समय निकल जाएगा और आप कुछ कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, इसे टारगेट फिक्स बना लीजिए। 60-30 का मेथड आप याद रखिए, 60 में ऑल, 30 में मैथ्स। ये हो गया क्लियर? इतनी बात है, ठीक है सर। अब इसमें क्या करना फिर बता रहा हूं। मैथ्स का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर ग्रुप डी करो, पर्याप्त है। जनरल साइंस के लिए आप रेलवे का जितना एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न सॉल्व करो, मोर देन सफिशिएंट। और साथ में अगर लग रहा है किसी को कर निकालना एग्जाम तो एसएससी का थोड़ा सा पढ़ लो, सीएचएसएल लेवल का। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, एसएससी सीएचएसएल लेवल का पढ़ लो। मैं सबके लिए बताते हैं मटेरियल आपको। मैथ्स के लिए बस ग्रुप डी में जितने भी मैथ्स आए हुए हैं उसी को सॉल्व करते चलो। वैसे ही प्रश्न देखने मिलेंगे, उससे अलग नहीं। नंबर बदलेंगे, पैटर्न नहीं बदलेगा, लिखित है। तो ग्रुप डी का प्रश्न सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। साइंस के लिए रेलवे भैया जितने भी आए हुए हैं, एनटीपीसी सबका साइंस देखो, वहां से पूरा रट्टा मार, जो करना करो, याद करो बस। वहां याददाश्त के पूरा खाली याद है, फट से देखिए, फट से बना, काम हो गया। और एसएससी सीएचएसएल उसके अलावा देखना है देख सकते हैं। रीजनिंग और इंटेलिजेंस के लिए कोई नहीं, ग्रुप डी लेवल का ही आप रीजनिंग इंटेलिजेंस सॉल्व कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर आज तक जितने भी आए हुए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, आपको दिक्कत नहीं लेना है। और जनरल अवेयरनेस के मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल देखना है आपको। इस तरीके से भैया क्या हमारी एग्जाम को लेकर रणनीति हो, 60-30 का मेथड यूज करना है, कैसे कैसे करना है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हुई बात है? और कहां से सॉल्व करके भी आपको तैयारी करना, मैंने ये भी बता दिया। इसके साथ आपको, क्योंकि आपको एग्जाम का सबसे पहला चरण, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का सबसे पहला चरण ये सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर देख के भैया या मोबाइल देख के भैया आप अपना कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका आदत पहले से डेवलप कीजिए। और तब होगा जब भैया आप किसी भी संस्थान का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज देने लग जाए, क्योंकि उसमें टाइमर फिक्स है टेस्ट सीरीज में कि 90 मिनट 100 क्वेश्चन है, तो आपके अंदर हैबिट डेवलप होगा। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं करा सकती। आपको टेस्ट देना होगा, क्योंकि टेस्ट आपको एक टाइम के अंदर बांधेगा कि आप अपनी स्पीड को पहले से जांच पाएंगे और अभी से जो कमी है उनको सुधार कर पाएंगे। इसीलिए भैया रखिएगा आपको टेस्ट देना जरूरी है। जिसके लिए हाँ, अब मैं जो आया हूं आपको बताने के लिए कि हाँ, इसके लिए भैया अगर आपको मैथ्स के पैटर्न का ही, मैथ्स के ही क्वेश्चंस का, जो मैंने पीछे बताया कि प्रीवियस ईयर भैया आप यहाँ सॉल्व कीजिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ग्रुप डी का सॉल्व कीजिए, रेलवे का कंप्लीट एग्जाम सॉल्व कीजिए, चिंता नहीं करना है। 2 सेगमेंट पे हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, ध्यान रखते हुए चलिएगा। उस पर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ। आइए, अब आपको भैया विजेता एकेडमी से क्या मिलने वाला है, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। एक तो बेटा आपको सबसे पहले कि आपकी जितनी अभी तक तैयारी हो गई उसको जांचने के लिए आपको मिलेगा टेस्ट मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ,
टेस्ट आपको मिलेगा हमारे अर्जुना डिजिटल क्लासेस के ऐप में। हाँ, आप विजेता एकेडमी का चैनल देख रहे हो, ये विजेता एकेडमी की पेरेंट कंपनी है अर्जुना क्लासेस, तो इसलिए अर्जुना क्लासेस का जो एप्लीकेशन है अर्जुना डिजिटल क्लासेस, उसको भैया आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यही लिखना है आपको अर्जुना डिजिटल क्लासेस, उसमें सूर्य भगवान का लोगो को दिखाऊंगा मैं भी आपको, है ना। हाँ, अर्जुन से तीर लेते हुए होंगे और सूर्य का लोगो होगा, इसलिए भैया क्लियर हो गया, समझ में आ गया पहचान। हाँ, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो भैया पूरा रेलवे का भैया एग्जाम आपको मिलने वाला है यहाँ पर, वैसे ही सबका सिस्टमेटिक वे में, जिससे आपकी निश्चित 90 मिनट होगा, आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होंगे भैया, उसको आपको एग्जैक्टली पूरा एग्जाम का एनवायरनमेंट आपको फील होगा, आपका दिमाग साइकोलॉजी पहले से वैसे प्रिपेयर होते चली जाएगी कि आप उसके लिए रेडी हो जाए। दूसरा हिस्सा ये तो हो गया भैया पेड, एकदम जो सीधी बात है, साफ बात है, ये हो गया पेड बाबू। और टेस्ट का प्राइस मात्र 501 रुपए है। अब इसमें आप भरपूर टेस्ट देंगे और इस टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन, रेलवे के सारे क्वेश्चंस सबको मिला दिया गया है, ताकि जो हमने आपको बताया कि भैया कहां से प्रश्न आते हैं, हमने सबको मिला करके टेस्ट बनाया हुआ है। 3 लोगों की टीम बैठ करके आपका एक एक टेस्ट रेडी करती है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, नहीं 4 लोगों की, ठीक है। हाँ, टेस्ट टीम में 4 लोग जो केवल रेलवे का काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों का मतलब उसमें भैया आपके साइंस के हैं जिनका डबल मास्टर्स है साइन पर, वो साइंस के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और सब पेपर्स निकाल कर साइंस का क्वेश्चन डाल रहे हैं। वैसे मैथ्स वाले हैं, सब आपके क्वालिफाइड लोग हैं, वो आपके लिए बना रहे हैं पूरा पेपर। तो भैया आपको ये देखना है, ये पेपर आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात ना? ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, अपना मोबाइल नंबर नाम डाल के लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आपको दिख जाएगा रेलवे ग्रुप डी टेस्ट, 501 रुपया पे करना है भैया, और आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, टेस्ट देना चालू करते चलना है। टेस्ट जब दे देंगे, अब मैं उसके बाद बताता हूँ, दे करके नहीं भी, उसके बाद टेस्ट जब आप दें तो लास्ट में आपको पता चलेगा आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो सब पता चलने के बाद जो गलत हुआ है उसको जरूरी से देख लेना कि आपके कौन से टॉपिक का गलत हो, उन टॉपिक को अलग से लिख के रखना और केवल उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ना। बाकी जब इधर आप तैयार कर रहे हैं सिलेबस, इधर आपको थ्योरी पढ़ने का भैया मौका नहीं होना चाहिए। इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आपके मोर देन सफिशिएंट है। जो एरर है हो रहा है, जो गलती हो रहा है, उसके प्रीवियस ईयर टॉपिक को देखना कि किस टॉपिक का था जो मुझसे गलती हो गया। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, ये टॉपिक मुझसे छूटा तो नहीं है या धुंधला तो नहीं हो गया याददाश्त में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए, इसके अलावा भैया आपको ये तो हो गया भाई पेड, मगर आपको जो फ्री मिलने वाला है ध्यान रखिएगा, विजेता एकेडमी की ओर से फ्री मिलेगा भैया आपको, विजेता एकेडमी की ओर से ध्यान रखिएगा। विजेता एकेडमी की ओर से आपको फ्री मिलेगा, उसमें बात कर ले रहा हूं बेटा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगी भैया साइंस, क्योंकि मतलब साइंस सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि साइंस इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, और साइंस आपको बाबू पूरा तैयारी करवा देगा। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, 25 नंबर का पूरा साइंस तैयारी कर लेंगे तो मैथ्स के एकदम खटाखट नंबर आपको देगा। तो साइंस का आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलने वाला है, थ्योरी क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात नहीं है? ठीक है सर। और साइंस का ही आपको बिल्कुल फ्री, यस दोस्त, बिल्कुल फ्री आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाला है। इसका मतलब भैया साइंस का कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल करेंगे। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, मगर इस पे मैं एक बात बोलते रहा हूं, ये हमारी प्लानिंग है कि अभी हम आपको ये चीजें फ्री में देंगे, और टेस्ट तो बना हुआ है भैया, वो बन जाएगा आपके लिए। मगर आप अब कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसमें, और भी तो कोई नॉर्मल नहीं है इसमें भैया, दोनों ही चीजें टॉपिक वाइज साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही आपको करवाए जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हो, साइंस की प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी पिछले 20-25 सालों में साइंस के प्रश्न आए हैं रेलवे के एग्जाम में, सबको एक साथ आकर टॉपिक वाइज अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सॉल्व करवा दिया जाए, तो हाँ दोस्तों, ये सेशन आपके लिए आएगा। मगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमको ऐसा सेशन चाहिए, तो ये सेशन आएगा जिसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा लाइव। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, जिसमें हम लाइव मिलेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। और भैया आपको साइंस का थ्योरी वाला प्रश्न मिलेगा आपको भैया रिकॉर्डेड, मैंने आपको एक फिक्स टाइम होगा जिसमें भैया पढ़ने वाले लोग डेली उस टाइम पे आएंगे, और उसमें यूट्यूब में बिल्कुल फ्री आप भैया आकर के क्लासेस को देख सकेंगे। जिसमें भैया वीडियो देख रहे हैं, इसी क्लासेस में आप आकर के देखेंगे, दोनों इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। क्लियर हो गई बात? हाँ,
रिकॉर्डेड के लिए भैया आप बताइएगा कि आप किस टाइम फ्री है, मैं आपको कुछ टाइम स्लॉट दे देता हूं। आप बताइए क्या आप सुबह सुबह चाहते हैं 7 बजे के आसपास, या दोपहर में चाहते हैं आप 2 बजे के आसपास, या शाम को चाहते हैं 5 बजे के आसपास, या रात में चाहते हैं भैया 7 बजे के आसपास, या रात में चाहते हैं आप 9 बजे के आसपास। ये पूरा टाइम है, सुबह के 7, दोपहर के 2, शाम के 5, शाम के 7, शाम के 9। इस टाइम में से जिस भी समय आप बोलेंगे आपको साइंस की क्लासेस टॉपिक वाइज पूरी डिटेल में पढ़ा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, एक एक चीज अंदर से घुस घुस करके। क्लियर हो गई बात? हाँ। और उसका ऑब्जेक्टिव का टाइमिंग आपके इस टाइमिंग के अनुसार फिर हम एडजस्ट करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए आप सुबह का ले रहे हैं 7 तो हम इसको दोपहर में रख देंगे, या दोपहर का ले रहे हैं तो हम इसको शाम को रख देंगे, ऐसा मैच कर लेंगे। तो आप बताइए कि आपको किस टाइम पर थ्योरी क्लास चाहिए और किस टाइम पे भी आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव लाइव सेशन चाहिए। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये हमारी ओर से आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, जिसका आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो भी इसकी साइंस की ऑब्जेक्टिव होगी इसका भी पीडीएफ और इसका भी थ्योरी का भी पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा हमारे विजेता एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। अब टेलीग्राम चैनल से आप कैसे जुड़ेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डल गया रहेगा, वहां से आप टच करेंगे, आप चल जाएंगे तो पढ़ाने के एक दिन बाद उसका वीडियो ऑब्जेक्टिव का भी आप उधर डाल दिया जाएगा बाबू पीडीएफ, और थ्योरी का भी डाल दिया जाएगा आपको पीडीएफ। क्लियर हो गई बात? नहीं है? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है, इस बात का मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत डाउट होगा तो आप बेझिझक कॉल कर लीजिएगा, बताऊंगा आगे में किस नंबर पर कॉल करना है आपको। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने सिलेबस थोड़ा सा कि मैथ्स के अंदर ये पूरे सिलेबस है बाबू, और हम इन्हीं सभी सिलेबस जो प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न है सब हम इकट्ठा करके रख लिए, आपके लिए चिंता नहीं करना है। ये मैथ्स का ही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। ये बाबू आपके सामने साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई का, और यही आपको ये पढ़ाया जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। और जनरल अवेयरनेस टू करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये भी भैया आपको करवाने वाले हैं। ठीक हो गई बात? हाँ, तो ये सब चीज आपको यहाँ पर सिलेबस का हिस्सा है। और सैलरी भैया इस पे 18,000 रहता है, मगर अभी 8वां पे कमीशन लगेगा तो इसकी सैलरी 35 से 40,000 हो जाएगी, इसलिए सैलरी मत देखिए। इन हैंड सैलरी भैया बेसिक पे है 18,000, इन हैंड सैलरी आएगी 35,000, और आपकी 60-70,000 50-60,000 होने वाली है। इनकी भी सैलरी 8वें पे कमीशन जब लगेगा तो इनकी सैलरी भैया बढ़ करके 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ग्रुप डी वालों को बल्ले बल्ले होने वाली है, इसे नौकरी ले लीजिए। एक विवाद था भैया ITI वर्सेस नॉन ITI, उसका कोर्ट केस चल रहा था, उसका भी डिसीजन आने ही वाला है। उसका डिसीजन आने के बाद ही आपका भैया क्या होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसलिए अक्टूबर से नवंबर मैंने कहा है कि आपका एग्जाम होगा। क्लियर हो गई बात? आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक 6260940025 में कॉल करके पूछ लेंगे कि हाँ मैम मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, ग्रुप डी की तैयारी करनी है, टेस्ट कैसे ज्वाइन करूं, क्लासेस कैसे मिलेंगी मुझे फ्री में, पीडीएफ कहां से मिलेगा, सारे प्रश्न आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक हुई इतनी बातें। और अगर आपको आगे भैया तैयारी करना है विजेता एकेडमी में तो आप इस एड्रेस पर आकर के विजेता एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन जो टेस्ट है जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपको दोस्तों अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप में मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लोगो यहाँ पर दिया हुआ है। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए भैया, रेलवे एक ऐसा एग्जाम है जो भैया एकदम बम्पर वैकेंसी के रूप में आया, तो जो रेलवे फॉर्म भर चुके हैं वो जी जान लगा के भिड़ जाइए, क्योंकि अगली बारी आपकी है, अगला एग्जाम आप ही को निकालना है। आपको कोई प्रश्न तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा। और कमेंट करके टाइमिंग जरूर बताइएगा, और क्या आपको टॉपिक वाइज साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइए, हम ऐसे ही सेशन लेकर के आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।